नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह जिसका नाम है कुलधरा। एक ऐसा गांव जो सदियों से बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इसकी खामोशी में, इन खंडहरों में ना एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है और आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा गांव, एक हंसता खेलता आबाद गांव, रातों रात अचानक से गायब हो जाए? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, पर यह सच्ची घटना है। राजस्थान के जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा की एक ऐसा सन्नाटा जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों तक को हैरत में डाल दिया है। अगर हम इस गांव के इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से। तब ये एक बेहद समृद्ध यानी फलती फूलती बस्ती हुआ करती थी। फिर आता है 1800 के दशक का दौर, जब ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। और आज ये एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लेकिन उस शानदार शुरुआत से लेकर अचानक वीरान होने तक के सफर में आखिर हुआ क्या था? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सुनहरे अतीत की और उन पालीवाल ब्राह्मणों की जिन्होंने इस गांव को बसाया था। सच कहूं तो पालीवाल ब्राह्मण इस सूखे और कठोर रेगिस्तान में सिर्फ जीवित ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने यहां कमाल की तरक्की की। ये लोग कितने बुद्धिमान थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका व्यापार कौशल और रेगिस्तानी खेती करने का तरीका बिल्कुल बेमिसाल था। पानी की एक एक बूंद की कीमत थी उनके लिए। इसीलिए उन्होंने पानी को सहेजने के लिए ऐसे स्मार्ट वाटर सिस्टम्स बनाए, जैसे बावड़ियां और कुएं, जो आज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और कुलधरा कोई आम गांव नहीं था। यहाँ की सड़कें एकदम सुनियोजित थीं और बलवा पत्थर यानी सैंडस्टोन से बने खूबसूरत घर थे। जरा कल्पना कीजिए उन पतली गलियों की जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी और मंदिरों में प्रार्थनाओं की आवाजें आती थीं। आज जो वहां सन्नाटा है ना, वो उस दौर की खूबसूरत वास्तुकला और जिंदादिली के बिल्कुल उलट है। लेकिन फिर ऐसी क्या आफत आई? चलिए देखते हैं इन आबाद घरों के खंडहर बनने के पीछे के मुख्य कारणों को। तो सबसे अहम बात यह है कि विशेषज्ञ और इतिहास के पन्ने हमें कुछ बहुत ही ठोस और तार्किक कारण बताते हैं। पहला कारण, पानी की अचानक भारी कमी और सूखते हुए कुएं। अब रेगिस्तान में पानी नहीं तो जीवन कैसे बचेगा? दूसरा बड़ा कारण था उस वक्त के शासकों द्वारा लगाया गया इतना भारी टैक्स जिसे चुकाना नामुमकिन हो गया था। और हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा जिसने पूरे गांव का नक्शा ही बिगाड़ दिया और लोगों को वहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। ये तो हुए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्य। लेकिन कुलधरा की कहानी एक खौफनाक लोक कथा के बिना अधूरी है, और वो कहानी जुड़ी है सालिम सिंह से। यहाँ के स्थानीय लोगों में सदियों से एक बात मशहूर है। कहा जाता है कि इस तबाही के पीछे उस वक्त का एक बेहद ताकतवर और क्रूर मंत्री था, सालिम सिंह। कहानी ये है कि उस मंत्री को गांव की एक लड़की से इस कदर जुनून हो गया था कि उसने उस परिवार और गांव वालों पर जबरदस्ती शादी करने के लिए भयानक शर्तें थोप दीं। एक ऐसी जिद जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर कुलधरा के लोगों ने भी हार नहीं मानी। अपने सम्मान की खातिर उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक और हिम्मत भरा फैसला लिया जो रोंगटे खड़े कर देता है। एक ही रात के अंदर कुलधरा और उसके आसपास के कई गांव के लोगों ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और हमेशा के लिए वहां से निकल गए। और जाते जाते उन्होंने अपनी ही जमीन को एक भयानक श्राप दिया, कोई भी यहां कभी वापस नहीं बस पाएगा। और सच मानिए, वो श्राप जैसे वहां की मिट्टी में बस गया। जमीन आज तक वीरान है। अब यहां आकर ना विज्ञान और लोक कथाएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। एक तरफ ठोस इतिहास है, सूखा, भारी टैक्स और भूकंप, और दूसरी तरफ है वो रहस्यमय कहानियां, एक जिद्दी मंत्री, सदियों पुराना श्राप और यहां तक कि खंडरों में घूमती हुई परछाइयों के दावे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर यहां अजीब अनुभव होने की बातें करते हैं, जबकि कई स्थानीय लोग इसे सिर्फ उस जगह की एक दिलचस्प कशिश मानते हैं। हम यहां किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि देखिए कितना अजीब है ना कि कैसे ये दोनों ही नजरिए इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बना देते हैं। खैर, इन सभी दावों और डरावनी कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का कुलधरा कैसा दिखता है? अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि वीरान होने के बावजूद आज ये जगह किसी जिंदा ख्वाब जैसी लगती है। यहाँ आने वाले लोग इन बिना छत और दरवाजे वाले घरों में आज़ादी से घूम सकते हैं।
और अगर फोटोग्राफी का शौक है तो इन सुनहरी दीवारों के पीछे ढलता हुआ सूरज किसी जादू से कम नहीं लगता। यहाँ पास में एक बेहतरीन कैक्टस पार्क भी है। और हाँ, शायद ये जानकर हैरानी हो कि बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ इन्हीं खंडरों में हुई है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजस्थान सरकार इन सुनहरे टीलों और खंडहरों में एक नई जान फूंकने की पूरी कोशिश कर रही है। उनका प्लान क्या है? पहला कदम, यहाँ आने वालों के लिए स्थानीय कैफे शुरू करना ताकि लोग सुकून से वक्त बिता सकें। दूसरा कदम, यहाँ राजस्थानी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करना। और तीसरा, यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और यादगार बनाना। अगर इन सब बातों ने किसी के भी मन में यहाँ जाने की इच्छा जगा दी है तो बताता चलूं कि कुलधरा पहुंचना बहुत आसान है। जैसलमेर शहर से आसानी से टैक्सी ली जा सकती है या फिर किसी बढ़िया डेजर्ट सफारी टूर का हिस्सा बनकर भी इन खंडहरों तक आराम से पहुंचा जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में वही एक गहरा और अहम सवाल वापस घूमकर आता है। क्या कुलधरा सच में किसी भयानक श्राप का शिकार है, या फिर इतिहास की किताबों का एक ऐसा पन्ना जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया? जवाब चाहे जो भी हो, इस जगह की सन्नाटे भरी खूबसूरती हमेशा हमें अपनी तरफ खींचने और इस रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।